ये रीडिंग लाइट है। वाइट ग्रे और ब्लैक कलर में इसका काफ़ी सुंदर पैटर्न दिख रहा है। एक्चुअली ये फ्लावर बने हुए हैं। नाम मेरा मोहम्मद इम्तियाज़ हुआ, मैं इस गाड़ी का चालक हूँ। सामने आप देख सकते हैं कारगिल चौक है और इस साइड में आप देख सकते हैं भेज पेटिस एवं पनीर पेटिस का ठेला ये चलाते हैं और ये मेरे सब्सक्राइबर हैं। स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं फिर से आ गया हूँ आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर। और आज का जो वीडियो है वो मेरे खास सब्सक्राइबर के डिमांड पे मैं बना रहा हूँ। एक्चुअली मेरे सब्सक्राइबर का डिमांड था कि मैं नाइट में बस का वीडियो बनाऊँ, तो मैं आ गया हूँ बांकीपुर बस स्टैंड में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कारगिल चौक गोलंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। और मेरे इस साइड में अगर बात करेंगे तो इस साइड में बांकीपुर बस स्टैंड है। आज मैं जिस बस के बारे में बताऊंगा वो बस जो है वो पटना से रक्सौल के लिए चलती है और जिस बस का नाम है जय हनुमान। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं उस बस को। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये बच्चा मेरा सब्सक्राइबर है और मैं जब वीडियो बना रहा था तो ये मेरे सामने आ गया। और ये क्या करते हैं हम इन्हीं से जानते हैं ये क्या करते हैं। क्या करते हैं आप बता दीजिए। ठेला चलाते हैं। हाँ, क्या क्या बेचते हैं आप? आलू पेटिस, पनीर पेटिस। कस के बोलिए। आलू पेटिस, पनीर पेटिस। हाँ, ये आलू पेटिस और पनीर पेटिस बेचते हैं। मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा था तो ये मेरे पास आ गए और ये अपने बारे में बताने लगे और मेरे बारे में भी पूछने लगे। अब चलिए मैं इनका ठेला भी आपको दिखा दे रहा हूँ। सामने आप देख सकते हैं कारगिल चौक है और इस साइड में आप देख सकते हैं भेज पेटिस एवं पनीर पेटिस का ठेला ये चलाते हैं और ये मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो आप देख सकते हैं दूर से मैं इनका ठेला आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आपको कभी गांधी मैदान आना हो तो आप यहाँ पे इनके ठेला पे आके अगर पेटिस खाना हो तो यहाँ पे आके खा सकते हैं। ये कारगिल चौक है और इस साइड इनका ठेला है। आप मेरे सामने देख सकते हैं जय हनुमान की बस लगी हुई है। और अगर हम इस बस की बात करें तो ये बस पटना से रक्सौल के लिए चलती है। और सामने आप देख भी सकते हैं पटना से रक्सौल का बोर्ड लगा हुआ है और ऊपर में जय हनुमान लिखा हुआ है। अगर हम बस में फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडशील्ड ग्लास है जो कि ड्राइवर को बस चलाने में मदद करती है। और यहाँ पे एक वाइपर दिया हुआ है। ये जो वाइपर है वो शीशे को साफ़ करने में काम आता है। जब बरसात होती है या जब फॉग होता है तो इससे वाइपर से इस शीशे को साफ़ किया जाता है और उसके बाद ड्राइवर बस को आसानी से चला सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आए तो ये देख सकते हैं ये बस का मेन लाइट है और नीचे में फॉग लाइट दिया हुआ है। ये फॉग लाइट जब सर्दियों में सड़कें नज़दीक में दिखाई नहीं देती है तो उसको जला दिया जाता है, उससे सड़कें नज़दीक में दिखाई देने लगती है। उसके बाद अगर हम ऊपर की ओर आए तो आप देख सकते हैं ये साइड मिरर इसमें दिया हुआ है। ये साइड मिरर मैनुअल एडजस्टेबल है। अब हम चलते हैं बस के साइड में। और अगर हम इस बस की बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कृष्णा बॉडी बिल्डर ने इस बस का बॉडी बनाया है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं साइड लैंप है। अभी शाम के समय है तो साइड लैंप को जला दिया गया है जिससे बस काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। और अगर बस की पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू, ब्लैक और वाइट कलर में इसका पैटर्न काफ़ी सुंदर दिख रहा है और यहाँ पे ए डिज़ाइन किया हुआ है। अगर हम आगे की ओर आए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लिखा हुआ है। एक्चुअली ये जो बस है वो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अंडरटेकिंग में चलती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मिडिल बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर हम पीछे की ओर थोड़ा सा आएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर यहाँ पे जय हनुमान लिखा हुआ है। जय और हनुमान के बीच में यहाँ पे हनुमान जी की एक मूर्ति बनाई गई है जो कि काफ़ी सुंदर दिख रहा है और एक गदा लिए हुए हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे स्टेपनी बॉक्स है। स्टेपनी बॉक्स के अंदर बस का जो एक्स्ट्रा टायर होता है वो रखा हुआ होता है। जब बस की कोई टायर ख़राब हो जाती है तो इसमें से बस की टायर को निकाल के और सफ़र को आगे की तरफ बढ़ा दिया जाता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर एक एक्स्ट्रा टायर रखा हुआ है। अब हम चलते हैं पीछे की ओर और आपको दिखाते हैं इस बस के अंदर का डिक्की। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है बस का लगेज बॉक्स।
और इस लगेज बॉक्स की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा लगेज बॉक्स है और इसके अंदर एक लगेज रखा भी हुआ है। अगर आप इस बस में सफ़र करते हैं तो आप इसमें अपना सामान को रख के अपना सफ़र पूरा कर सकते हैं। और अगर बस में अगर पीछे की बात करें तो आप देख सकते हैं नीचे में यहाँ पे इसका लाइसेंस प्लेट दिया हुआ है। ये बिहार का नंबर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे BR से स्टार्टिंग है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नंबर दिया हुआ है। अगर आपको कोई दिक्कत हो या टिकट लेना हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है। इस सीढ़ी के थ्रू बस की यहाँ पे सफाई की जाती है या इसके ऊपर सामान रखा जाता है। और ऊपर में एक कैमरा दिया हुआ है। ये कैमरा उस काम में आता है जब बस को रिवर्स किया जाता है तो पीछे बस किसी चीज़ में लड़े नहीं, उसके लिए यहाँ पे कैमरा दिया हुआ है। और ये कैमरा में देख के ड्राइवर बस को पीछे की तरफ लाते हैं। और ऊपर में एक इंडिकेटर लाइट है, आप देख सकते हैं, वो भी काफ़ी सुंदर इस बस में दिखाई दे रहा है। बस में अगर इस साइड आए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पायलट लिखा हुआ है। एक्चुअली ये जो गेट दिया हुआ है, यहाँ से बस के ड्राइवर इसके अंदर जाते हैं और बस को संचालित करते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे आए तो देख सकते हैं यहाँ पे कूलेंट बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है। एक्चुअली इस बस में यहाँ से यूरिया डाला जाता है जिससे बस का पोल्यूशन कम होता है। और अगर पीछे की ओर आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डीजल लिखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ से इस बस के अंदर डीजल भरा जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस साइड भी जय हनुमान यहाँ पे काफ़ी सुंदर तरीके से लिखा हुआ है और बीच में हनुमान जी का यहाँ पे एक मूर्ति लगाया गया है। और ये जो गाड़ी है एयर सस्पेंशन है, इसमें जर्किन का पता आपको नहीं चल पाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एयर सस्पेंशन इसमें लिखा भी हुआ है। अब हम चलते हैं बस के इंटीरियर पार्ट को एक्सप्लोर करते हैं। आप देख सकते हैं बस में स्टेप बने हुए हैं 1 2 3 4 5 स्टेप इस बस में बने हुए हैं। और इसके थ्रू हम बस के अंदर चलते हैं और बस का इंटीरियर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये है इस बस का इंटीरियर। 2x2 की ये बस है। नीचे आप देख सकते हैं डबल सीटर दिया हुआ है और इस साइड भी डबल सीटर दिया हुआ है। और अगर ऊपर की बात करें तो आप देख सकते हैं इस साइड भी डबल स्लीपर है और इस साइड डबल स्लीपर है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसके अंदर लाइटिंग है और बीच में वो रेड लाइट इसकी सुंदरता को काफ़ी बढ़ा दे रहा है। और यहाँ पे इस बस की मेन लाइट है और दोनों साइड में आप देख सकते हैं डॉटेड लाइट दिया हुआ है। ऊपर हम चलिए सबसे पहले इस बस के ड्राइवर हैं और ऊपर बैठे हैं, तो सबसे पहले हम इनसे जानते हैं इस बस के फंक्शन के बारे में। ये रीडिंग लाइट है और ये चार्जिंग पॉइंट है और ये AC ब्लोअर है, आगे भी है और वहाँ पीछे भी है। वहाँ पे पीछे है, हाँ, दो AC पॉइंट है। और ये जूते रखने के लिए है और पानी का बोतल रखने के लिए है। और ये हो गया तकिया का सिस्टम है यहाँ। अच्छा, यहाँ पे तकिया दिया हुआ है ना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस स्लीपर में AC भी मिल जाएगा, चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाएगा और जूते चप्पल भी रखने के लिए मिल जाएंगे। और सेम चीज़ इस साइड भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जूते चप्पल रखने के लिए है और मेरे सामने वहाँ पे देख सकते हैं AC दिया हुआ है। और उसके उस साइड अगर जाइएगा तो यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट है, ये चार्जिंग पॉइंट है और यहाँ पे फिर से एक AC दिया हुआ है। उस AC को आप अपने अकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं और खोल सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर दिया हुआ है। इस स्पीकर में डिजिटल डॉल्बी साउंड के साथ आप सफ़र का मज़ा लेते हुए आगे जा सकते हैं। और थोड़ा सा ऊपर की अगर पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास का फ्लावर बना हुआ है और काफ़ी सुंदर पैटर्न इसका दिख रहा है। अगर हम थोड़ा पीछे की ओर आएँ तो आप देख सकते हैं ये है इस बस में पीछे के साइड का सीट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सीट है काफ़ी लंबा है। एक्चुअली ये पीछे का सीट है और वहाँ पे आपको इमरजेंसी एग्जिट दिया हुआ है। अभी देख सकते हैं थोड़ा सा एग्जिट दिखाई देता है, थोड़ा सा एग्जिट इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इमरजेंसी एग्जिट है। अगर आपातकालीन स्थिति में यहाँ से गेट को खोल के बाहर निकला जा सकता है। ये है इस बस का इंटीरियर। अब मैंने आपको अभी स्लीपर के बारे में बताया है, अब हम चलिए इसके सीटर के बारे में आपको बताते हैं। अभी आप देख सकते हैं मैं सीट पे बैठ गया हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा टाइप का है। इधर लाइट, एक्चुअली लाइट का पॉइंट इधर नहीं दिया गया है, लेकिन इस बस में काफ़ी लाइटिंग है, आपको लाइटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
और मैं सीट के बारे में आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे आर्म रेस्ट दिया हुआ है। अगर चाहे तो हम इसे उठा भी सकते हैं और चाहें तो इसे गिरा भी सकते हैं। अभी मैं इसके लिए उठा दे रहा हूँ अभी। और नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे एक येलो कलर का आपको बटन दिया है। एक्चुअली ये पुश बैक सीट है और ये सेमी स्लीपर की तरह काम करता है। अगर मैं इसे यहाँ पे दबा दूँ तो अगर पीछे की तरफ सीट को ले जाऊँ तो आराम से ये सीट पीछे की ओर आ जाता है और आराम से इस सीट पे आप लेट सकते हैं। अगर रात में आपको नींद लग रही हो तो इस पे लेट के अपना सफ़र को पूरा कर सकते हैं। और अगर हम थोड़ा सा इस साइड आएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एसी पॉइंट दिया हुआ है और उसके उस साइड में यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। अगर आपको चाहते हैं कि आपको लेटना नहीं है, सीधा बैठना है, तो फिर से इस येलो वाले बटन को आप दबाइएगा और सीट ऊपर की ओर आ जाएगा और फिर आप आराम से इस पर बैठ जाइएगा। अगर हम आगे की बात करें तो आप देख सकते हैं मैं आगे में फुट रेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। मैं इस पर अपना पैर रखा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे एक पॉकेट टाइप का दिया हुआ है। इसके अंदर आपके पास कोई लंच बॉक्स हो तो यहाँ पे रख सकते हैं या कोई फाइल भी रख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बोतल होल्डर दिया हुआ है। और इसके आगे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हैंड होल्डर दिया हुआ है पकड़ने के लिए। और यहाँ पे सामने आपको सीट नंबर इसमें दिया हुआ है। अगर हम बस में अगर थोड़ा सा यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं सीढ़ी दी हुई है स्लीपर पे चढ़ने के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी उम्र हो जाती है या फिर उनकी वेट ज़्यादा होता है तो वे इस सीढ़ी का यूज करके इस स्लीपर पे आराम से चढ़ सकते हैं। वाइट, ग्रे और ब्लैक कलर में इसका काफ़ी सुंदर पैटर्न दिख रहा है। एक्चुअली ये फ्लावर बने हुए हैं। और इस साइड में अगर बात करें तो यहाँ पे रेड कलर के फ्लावर बने हुए हैं, वो भी काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। नाम मेरा मोहम्मद इम्तियाज़ हुआ। मैं इस गाड़ी का चालक हूँ। यहाँ से पटना से खुलने का समय है इसका 10:20 और रक्सौल पहुँचने का समय है इसका 4 बजे। और वहाँ से मॉर्निंग टाइम है रिटर्न होने का 7:30 में 7:40 पे। और यहाँ पहुँचती है 3 बजे। भाड़ा इसका 350 रुपया है सीट स्लीपर साहब। कॉल पे अगर बात करके बुक करना हो तो कॉन्टेक्ट नंबर है 7050 64 0022। अगर मैं इस बस की बात करूं तो इस बस में आप ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हैं रेड बस के थ्रू और ऑफलाइन भी टिकट आके यहाँ पे बांकीपुर बस स्टैंड में ले सकते हैं। और आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करके आप इस बस का टिकट बुक कर सकते हैं। अगर टिकट की बात करें तो 350 रुपया टिकट का दाम है, वो चाहे स्लीपर हो चाहे सीटर हो। इस बस में पटना में रिपोर्टिंग टाइम 9:45 है और यहाँ से बस लगभग 10:30 के करीब में खुल जाती है और सुबह 4 बजे रक्सौल पहुँच जाती है। अगर यहाँ से पटना बांकीपुर से अगर रक्सौल की डिस्टेंस की बात करें तो 200-250 के करीब में उसकी दूरी है। एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं, लेकिन लगभग 200-250 के करीब में यहाँ से रक्सौल का डिस्टेंस है। इंटीरियर को एक्सप्लोर करने के बाद चलिए हम इस बस के केबिन को आपके सामने एक्सप्लोर करते हैं। मेरे सामने देख सकते हैं ये है इस बस का केबिन। और इस केबिन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे गियर सिस्टम दिया हुआ है और इसके ऊपर में यहाँ पे फर्स्ट क्लास की लाइटिंग है। यहाँ पे इस बस का मेन लाइट है और एक लाइट यहाँ पे दिया हुआ है जो कि काफ़ी सुंदर दिख रहा है। या इस केबिन में एक स्पीकर यहाँ पे दिया हुआ है और दूसरा स्पीकर वहाँ पे दिया हुआ है। इसमें डिजिटल डॉल्बी साउंड के साथ मज़ा आप म्यूज़िक का ले सकते हैं। और मेरे सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवान जी का मूर्ति लगाया गया है, इसमें पूजा पाठ किया जाता है। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं सीट पे ड्राइवर साहब बैठे हैं, इनसे भी हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। ये जो है ये अपना RPM मीटर है और ये टेम्परेचर मीटर है और ये जो है किलोमीटर है और ये फुल मीटर है। अच्छा, उस साइड में जो बटन दिए हुए हैं ये जो है ये इंडिकेटर लाइट का स्विच है। और वो आपके पीछे जो बटन वटन लगा हुआ है वहाँ पे सब, ये सब अंदर का लाइट का है और ये फ्यूज है। अच्छा। और आप मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ पे टाटा कंपनी की लोगो लगी हुई है। एक्चुअली इस बस का जो चेचिस है वो टाटा कंपनी की है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा था इस बस का केबिन।